जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आपके दरबार में हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश कुछ खबरों के साथ। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। वो ये है कि डिवाइन हार्ट धन्वंतरी हॉस्पिटल का एक भवन बनकर के तैयार हुआ है, जो कि रिसर्च सेंटर भी रहेगा। उसका भवन पूजन का कार्यक्रम, क्योंकि भवन बनके तैयार हो गया है, तो भवन पूजन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। ये ग्राम प्यारेपुर सरैया है, अयोध्या रोड पर, सफ्दरगंज नवीन मंडी के सामने लखनऊ में। और यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चिकित्सा का कार्यक्रम 16 जनवरी 2023 से चिकित्सकीय सेवा यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगी। मकर संक्रांति के तत्काल बाद, मकर संक्रांति हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो ये कार्यक्रम 16 जनवरी से 2023 से विधिवत डिवाइन हार्ट धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा शुरू हो जाएगा। आज इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ। ये डिवाइन हार्ट फाउंडेशन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोमती नगर लखनऊ के तत्वाधान में संपन्न हुआ। इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी, जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर संस्थान के निदेशक भी रहे और इस समय डिवाइन हार्ट फाउंडेशन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोमती नगर में है, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब वास्तव में दिल के डॉक्टर हैं, दिल के बेहद साफ डॉक्टर हैं और जब भी जरूरत लगती है 24 घंटे सभी अपने मरीजों के लिए उपलब्ध रहते हैं। जो मरीजों के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, उनके बारे में उपलब्ध रहते हैं। उनका स्टाफ उपलब्ध रहता है। ये जो आज भवन पूजन का कार्यक्रम हुआ है प्यारेपुर सरैया में, तो इसकी कुछ खास बातें हैं कि ये जो बाराबंकी जो ग्रामीण क्षेत्र है, हालांकि लखनऊ से लगा हुआ क्षेत्र है लेकिन पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वो यहाँ पर मसौली ब्लॉक के आसपास के 56 गांवों को ये डिवाइन हार्ट फाउंडेशन गोद लेगा और उनका नियमित इलाज करेगा। हर प्रकार की उनकी व्यवस्था स्वास्थ्य संबंधी करेगा। उनको दवाएं बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएंगी। आज जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है उसमें स्वास्थ्य का कैंप लगाया गया, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया और उसमें ढेर सारे लोगों ने, हजारों की तादाद में लोग लाभान्वित हुए। लखनऊ के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर आए, उन्होंने जो है लोगों का तात्कालिक इलाज किया। कुछ लोगों को उन्होंने देख करके उनकी जांचें किया, परीक्षण किया और तमाम लोगों को प्रेस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया। डॉक्टर इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव और इस डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसेस डॉक्टर आभा श्रीवास्तव ने बताया कि ये आज की जीवन शैली जो है वह लोगों की बहुत ही अनियंत्रित हो गई है। कभी सोना, कभी जगना, कभी उठना, कभी बैठना, कभी जाना, कभी यहाँ भाग दौड़ इस तरीके से लगा रहता है। तो कभी ठीक से खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी समय से मिला, कभी नहीं मिला। तो इन सबको देखते हुए कुछ विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती जा रही हैं। उसमें जैसे तनाव है, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह है, हार्ट अटैक है, जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए भारत की नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। और जड़ें कहाँ हैं? वो स्वास्थ्य संबंध में आयुर्वेद में है। तो इसलिए ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की स्थापना हुई है और डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव साहब ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि मॉडर्न पैथी में तो इलाज होता ही रहे, लेकिन मॉडर्न पैथी के साथ ही साथ अन्य पैथियां जो है
उन अन्य पैथियों में भारतीय पैथी जो है, उन पैथी में भी, इस तीनों पैथी में भी इलाज किया जाएगा, जिससे लोगों को समय से और सस्ते में स्वास्थ्य लाभ हो सके। ये मुख्य समाचार रहा। और राजनीतिक दृष्टि से तमाम लोग डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी के समर्थक चाहते हैं। डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव जी राजनीति में आकर के भी स्वास्थ्य और चिकित्सा में सुधार करें। आज तो सबसे अधिक सुधार की जरूरत तो शिक्षा और चिकित्सा में ही है। तो शिक्षा और चिकित्सा में डॉक्टर साहब आगे आए और लखनऊ में एक वर्ग का, समाज का, जो जितना ये लगभग 50 लाख पॉपुलेशन लखनऊ की, उस लखनऊ महानगर की 50 लाख पॉपुलेशन को स्वास्थ्य सुविधाओं से अच्छी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, ऐसी लोगों की सोच है, ऐसी भगवान अक्षरदाता श्री चित्रगुप्त महाराज से कामना है। और ये जो है प्रमुख समाचार रहा। इसके साथ में कुछ समाचार आज बिहार से हैं। आज बिहार में जनता दल यूनाइटेड की बैठक शुरू हो रही है और कल अधिवेशन रहेगा। तो तमाम साथी वहां पर पहुंच रहे हैं जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो, और वो समीक्षा भी करेंगे जो वहां पर उनकी बिहार विधानसभा क्षेत्र में कुढ़नी की हार हुई है। हालांकि कुढ़नी में माननीय किरण सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल का समर्थन रहा था जनता दल यूनाइटेड को, और राष्ट्रीय जनता दल का भी उनको समर्थन रहा, और विभिन्न जो वहाँ का कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, जो भी पार्टियां उनके समर्थन में, वो सब साथ में रही। उसके बावजूद भी हार हुई, उस पर भी जो है बड़ी समीक्षा होगी। और 2024 के परिप्रेक्ष्य में भी प्लान किया जाएगा कि आने वाले समय में कैसे क्या किया जाए। हालांकि उनके बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि हम जयप्रकाश जी के सपनों को पूरा करेंगे, और जैसा 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, हम संपूर्ण क्रांति की ओर चलेंगे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। और जयप्रकाश के सपने कैसे पूरा हों, इस पर हम विस्तार से विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय करेंगे। बिहार से ही एक खबर है कि वहां पर एक गया के पुलिस महानिरीक्षक अमित लोढ़ा, उन पर FIR हो गई। उन पर आरोप लगा है कि वो अपना व्यापारिक में, अपना सर्विस के साथ साथ व्यापार में भी जुड़े रहते थे। तो उन पर जो वहाँ की विशेष निगरानी इकाई है, तो उसने SUV ने उस पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। PC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इनकी जांच पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। श्री लोढ़ा पर आरोप है कि ये नेटफ्लिक्स और फ्राइडे स्टोरी कंपनी के साथ मिलकर के व्यावसायिक कार्य कर रहे थे। जो एक ये फ्राइडे स्टोरी टेलर है, उसके साथ भी मिलकर के काम कर रहे थे। और दूसरा ये रहा कि गया के तत्कालीन SSP जो रहे आदित्य कुमार, इनकी भी ये छापे वगैरह पड़ रहे हैं इनके यहाँ, ये भी गया के पुलिस अधिकारी रहे हैं। तो आदित्य कुमार पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ तो बात करा दिया, किससे, DGP से, और किससे, पैरवी के लिए। तो जिस अपने साथी से बात कराई, वो उनसे ये बात कराई कि भाई इनका आदित्य कुमार का ये जो उन पर एक आरोप लग गया आदित्य कुमार पर कि ये शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और शराब माफियाओं से पैसा लेकर के शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। तो जो इनके साथी रहे, उन्होंने इस बात का उनसे, जो DGP SK सिंघल, तो SK सिंघल को उन्होंने फोन करवाया, किससे, अभिषेक नाम के एक दोस्त से फोन करवाया, और उन्होंने क्या कहा कि हाई कोर्ट के जस्टिस बनकर के उन्होंने फोन किया। तो उसका जब पर्दाफाश हो गया तो इनके ऊपर जांच बैठ गई और छापेमारी होने लगी, FIR भी दर्ज हो गई। तो देखिए कि IPS स्तर के व्यक्ति और बड़े बड़े अधिकारी, गया के अधिकारी, बिहार के अधिकारी, इन लोगों पर भी कैसे कैसे आरोप लग रहे हैं।
और साधारण ऐसा लगता है जैसे अपराधियों को पकड़ते पकड़ते, अपराधियों के संगत में रहते रहते तमाम भ्रष्टाचारियों को और फर्जी जो नेटवर्क करने वाले लोग होते हैं, फर्जदायगी करने वाले तमाम ठग, कहना चाहिए कि ठग विद्या करने वाले लोग, वो ठग विद्या करने वालों के साथ रहते रहते ये भी ठग जो है बने जा रहे हैं। ये स्थिति है। तो दूसरा विषय ये है कि आज मानवाधिकार का भी है 10 दिसंबर। अब 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर पूरे देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें पटना में भी, लखनऊ में भी और भोपाल में, रांची में, रायपुर में, तमाम जगहों पर चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड की ओर से, जनता दल अनिल कुमार गुजराल की ओर से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं मानवाधिकार दिवस पर, और लोगों को उनके अधिकार, मानवों के क्या अधिकार हैं, इनसे लोगों को अवगत कराया जा रहा है। एक विशेष बात ये रही कि सहारा प्रमुख, तो सहारा प्रमुख सुब्रत राय सहारा, तो इन पर भी केस दर्ज है, बिहार में भी केस दर्ज है। तो बिहार में भी मोतिहारी वगैरह में केस दर्ज हुआ। तो उस संदर्भ में पुलिस आ गई लखनऊ, जांच करते करते पूछते पूछते पहुंची उनके यहाँ। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर गिरफ्तार ही करना है तो जो भारत सरकार जो दाऊद को गिरफ्तार करने की बात कह रहे थे, वो लोग इनको सुब्रत राय सहारा को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं, जो लोग ललित मोदी वगैरह को गिरफ्तार करने की बात कर रहे थे। तो सुब्रत राय सहारा आखिर क्या है कि पूरे देश की पुलिस सुब्रत राय सहारा को ढूंढ नहीं पा रही है, या फिर केवल फर्जदायगी कर रही है पुलिस आकर के। तो सुब्रत राय सहारा ने जो सहारा कंपनी बनाई, उस पर आरोप है कि उन्होंने लोगों का, पूरे देश के लोगों का अरबों खरबों रुपया डकार लिया। तमाम लोग, उनके निवेशक जो हैं, जिन्होंने जो है, किसी ने 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी जमा किया, वो सब मारे मारे घूम रहे कि पैसा हमारा चला गया चला गया। तो यह एक दौर था 97, 98 का दौर, 96, इसके 90 के बाद का खास तौर से दौर आया। हालांकि ये फाइनेंस कंपनियों के द्वारा फ्रॉड तो पहले से होता रहा, लेकिन 90 के बाद का एक ऐसा दौर आया, तो उस दौर में तमाम कंपनियां, तमाम मंत्री लोग जो है ये कहने लगे, तमाम मंत्री और अधिकारी यानी शासन और प्रशासन का यह गठजोड़ था कि आप लाइसेंस लीजिए, परमिट लीजिए, काहे का, ये अपनी कंपनी चलाने का, और कंपनी चलाइए इस देश की गरीब गुरबा जनता से। जो लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं, नहीं जानते हैं अधिकार के हमारे वित्तीय अधिकार क्या है, वो आपके जाल में फंसेंगे, पैसा जमा करेंगे और फिर आप लेकर के भाग जाइए। तो उस दौर में जो है, मैं लखनऊ में देखता था कि चरण आरती कंपनी, आसमा कंपनी, केडीटी कंपनी, त्रिकोण फाइनेंस, कुबेर फाइनेंस, न जाने कितने ही खुलते गए और भागते चले गए। हमारे जनता दल के एक राजा राम पांडे जी थे। तो राजा राम पांडे जी तो अब नहीं रहे। उनके यहाँ कुछ लोग बैठे थे, तो बातचीत ये, तो भाई ओपन बिल्कुल कि आप लाइए, पैसा लाइए और आप लाइसेंस परमिट लीजिए, जो उसका प्रोसेस है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराइए और आप कीजिए। पैसा तो आप लेना सीखिए। इसमें फाइनेंस सेक्टर ये जो होता है, जो सुब्रत राय सहारा वगैरह ने जो सिस्टम बनाया, सहारा कंपनी वगैरह, तो इसका ये सब का सिस्टम रहा। जो कंपनियां भागी, उनका सिस्टम था कि आप पैसा लेना सीखिए, पैसा लीजिए और वो पैसा कभी वापस नहीं करना है। कुछ लोगों को साल 6 महीने में जो है पैसा उनको जो है वापस कर दीजिए, डबल करके वापस कर दीजिए, कभी कभी ट्रिपल करके वापस कर दीजिए, ब्याज सहित वापस कर दीजिए, ताकि भरोसा बना रहे कि हाँ ये पैसा वापस कर देंगे। लेकिन उसके पीछे बड़ी साजिश जो थी वह यही थी कि पैसा वापस नहीं करना है। तो अभी एक साइंस सिटी करके कंपनी भागी हुई है लखनऊ से, तो उसका भी यही हाल। उसने भी यहाँ संपत्ति, यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये है, और इतना दिखा देते हैं कि लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और महानगरों में तो आए दिन हो रहा है, और इतने बड़े बड़े सौदागर आ गए कि जिनके पास खुद नहीं जमीन है, और वो पूरे भारत को बेचने का ठेका ले लेंगे। विधानसभा बेच देंगे, लोकसभा बेच देंगे, संसद भवन बेच देंगे, प्रधानमंत्री भवन बेच देंगे, जो कुछ चाहिए आपको लिख करके तैयार करके। इस प्रकार की स्थिति, नटवर लाल का नाम आता। तो वैसे ही नटवर लाल, तो उस समय एक नटवर लाल थे, अब ऐसी पोजीशन हो गई कि
कदम-कदम पे नेटवर्क लाल पैदा हो रहे हैं, गली-गली में नेटवर्क लाल पैदा हो रहे हैं। तो सरकारों को इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि जो लोगों का धन मारा जा रहा है, उस धन को मारा ना जाए। धन या तो जो जहाँ पर गारंटी है, बैंक में गारंटी है, पोस्ट ऑफिस में गारंटी है, वहाँ पैसा लोग जमा करें। और या फिर ये जो कंपनियां हैं, जो पैसा अधिक करने का लालच देती हैं, कम समय में अधिक पैसा देने का लालच करती हैं, और उनका पैसा अक्सर फंस जाया करता है। तो उस दिशा में सरकार को नियम कानून बना करके, हालांकि तमाम नियम बने हुए हैं, लेकिन वो अगर कड़ाई से पालन हो रहा होता तो फिर पुलिस को सुब्रत राय सहारा को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। पुलिस को, बिहार की पुलिस को सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी करने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो इससे स्पष्ट है कि अभी वह नियम कानून कायदा ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस दिशा में नियम कानून कायदे भी बनाने की जरूरत है और उनको सख्ती से पालन करने की जरूरत है। और एक आज प्रमुख बात यह है कि एमएसपी की मांग को लेकर किसानों फिर आज दिल्ली में पहुंच रहे हैं, और दिल्ली में टिकारी बॉर्डर पर किसान पहुंच रहे हैं। और किसानों ने कहा है कि 19 दिसंबर को अगर हमारा मामला नहीं सुलझता है तो 19 दिसंबर को हम फिर एक बड़ी रैली दिल्ली में करेंगे। आज दिल्ली के किसानों के बीच में उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए उनके बीच संघर्ष करने के लिए जनता दल आई, इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी भी मौजूद हैं किसानों के बीच दिल्ली में, और वो किसानों का समर्थन भी कर रही हैं सारे विषयों को लेकर के, और सरकार से मांग भी कर रही हैं कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। तो ठीक है, इसके बाद फिर आपसे बात होती है। तो आप सभी को फिर से जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिए कार्यक्रमों से।